बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हसनैन का किचन। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, इत्मीनान से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में इजाफ़ा करे। तो अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों के साथ आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विक है। सिर्फ 5 मिनट्स में डिज़र्ट जो है वो तैयार हो जाता है। अगर आप लोगों के गेस्ट हैं, उन्होंने फ़ोन किया है, तो आप बिल्कुल झटपट ये डिज़र्ट बना लें, बाद में बाकी कुकिंग कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये डिज़र्ट जो है इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा क्विक है। लेकिन मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो लीजिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 1 कप जो है 1.5 कप जो है व्हिपिंग क्रीम चाहिए। ये ठंडी होनी चाहिए। थोड़ी सी देर पहले मैंने निकाल के रख ली थी, तो ये अभी तक जो है थोड़ी बहुत जो है वो फ्रीज़ है और कुछ लिक्विड है। फिर हमें जो है ये सिंपल टी केक्स चाहिए, क्योंकि हमने इसकी 2 लेयर्स लगानी है। अगर आप बड़े पीसेस वाला ले लें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैंने कैन लिया था इसका पाइनएप्पल के चंक्स का, तो उसके अंदर वाला ये जूस था। वो जो है मैंगो जो है मैंगो जेली उसका पाउडर है, और ये पाइनएप्पल के चंक्स हैं। ये बस चीज़ें हमें चाहिए। ये हर जनरल स्टोर से मिल जाती हैं, और इसलिए अब जल्दी ये सारी रेडीमेड है, इसलिए 5 मिनट्स में हमारा डिज़र्ट जो है वो रेडी होने वाला है। हमें इसमें से कोई चीज़ भी है वो कुक नहीं करनी, कुछ भी नहीं पकाना। तो सबसे पहले मैंने व्हिपिंग क्रीम लिया बाउल में, और इसको मैंने बहुत थोड़ा सा बीट करना है। इसको मैंने वो हाई पीक्स नहीं बनानी जिस तरह से हम दूसरी जो है केक्स वगैरह में ये व्हिप करते हैं 5 मिनट्स के लिए। थोड़ा सा व्हिप करना है, 1 मिनट के लिए इसको कर लेंगे। थोड़ी क्रीमी और लिक्विडी ही रहनी चाहिए। मैं अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। ये लिक्विडी है, यानी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी। और इसमें अब मैंने जो है मैंगो जेली डाल ली है। इसकी वजह से इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बस इसको इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए आप कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ताकि जो क्रीम है वो थिक ना हो जाए बहुत ज़्यादा, जैसे हम केक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। बस अब हमने इसमें जेली को मिक्स कर लिया है। देखिए अभी इसमें हाई पीक्स नहीं बनी, लिक्विडी सी है हमारी जो क्रीम है। ये साइड पे हम रख लेते हैं, और बस हमने जो है इन तमाम चीज़ों की बस लेयर्स लगा लेनी है। सबसे पहले मैंने केक के पीसेस जो हैं उनको नीचे अरेंज करना है। कोई सी भी केक आप ले लें जो अवेलेबल हों। ये कुछ मैंने बाज़ार से मंगवाए थे, कुछ ऑलरेडी हमने घर में टी केक बनाया था वो पड़ा था, तो उसको मिक्स करके तो मैं ये कर लूँगी। कोशिश कीजिए कि घर में पड़ी हुई चीज़ों से बंदा जो है मैनेज कर ले। ज़रूरी नहीं होता, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए इस चीज़ का, और फ्रेश बनी होनी चाहिए। बाकी ये जो जूस है ये आप लोग ने ज़रा सा ज़्यादा डालना है, ताकि सॉफ्ट सा और जूसी सा हमारा डिज़र्ट बने। ये केक जो है ये सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने तकरीबन ये 1.5 कप मैंने ये तकरीबन कैन जो था पूरा ही मैंने उसका जो जूस था सारा इसमें ऐड कर दिया था, और चंक्स जो थे वो छोटे वाला मैंने लिया था। और अब मैं इसके ऊपर जो लेयर लगाऊंगी वो है व्हिपिंग क्रीम की। ये देखिए क्रीमी सी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, यानी मैंने बहुत ज़्यादा इसको बीट नहीं किया। बहुत सफाई से आपने लेयर लगानी है। नीचे वाले जो केक्स हैं वो अब बाहर नहीं गिरे, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। क्रीम ऑलरेडी सॉफ्ट है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा सा हमारा जो है डिज़र्ट जो है वो रेडी होने वाला है। जब भी कोई चीज़ बनाएं उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें नीटनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो, उसकी लुक अच्छी हो, तो आधा जो है वो आधी वो चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि बहुत सफाई से, बहुत अच्छे तरीके से जो अपनी चीज़ें हैं वो प्रेजेंट किया करें। बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है मैंने पाइनएप्पल के चंक्स जो हैं कुछ ये ऊपर क्रीम के ऊपर जो है इनको स्प्रेड कर लिया है। कुछ ही देर में हमारा डिज़र्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। इंशाल्लाह सबको पसंद भी आएगा, क्योंकि जेली को हमने क्रीम में मिक्स किया है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पाइनएप्पल के जो चंक्स हैं उनको अरेंज करने के बाद मैंने इसको बहुत स्मूथली जो है क्रीम को जो है अरेंज किया। उसके बाद फिर जो है ये पीसी छोटे भी हैं, आपने बड़े ले लेनी हैं, इसलिए ये
मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने घर में ऑलरेडी मार्बल केक बनाया था, तो मैंने कुछ उसको भी मिक्स कर लिया। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट इसका अच्छा ही आएगा। जितने केक्स अवेलेबल थे पीसीज, उनके ही मैंने इस तरह से अरेंज कर लेने हैं। और इसके ऊपर आप लोगों ने तमाम जितनी बाकी जो क्रीम है वो बची है, वो सारी इसके ऊपर जो है स्प्रेड कर लेनी है अच्छी तरीके से। ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ें आपने बाज़ार से मंगवाई हैं बना के आप कोई चीज़ बनाएं। घर से जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उसमें भी आप बना सकते हैं। क्रीम की जगह आप लोग वनीला कस्टर्ड भी यूज़ करके ये वाली डिश बन सकती है। यानी वनीला कस्टर्ड की लेयर्स लगाएं, उसके अंदर कस्टर्ड के अंदर आप जेली डाल लें या जेली को बना के डाल लें, वो उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह चीज़ों को चेंज किया करें। आप लोगों की जो चीज़ें हैं और ज़्यादा उनका टेस्ट बढ़ेगा। आप इसमें और किस्म का कोई और फ्रूट ऐड कर सकते हैं। वनीला जेली यूज़ करके उसमें बनाना यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से एक बहुत ही खूबसूरत सी इसमें लेयर आ गई है क्रीम की। अब मैं टिश्यू से साइडों से अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा साफ़ करूँगी। सारे मेरी ये जो डिश है इसको साइड से अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ करना है। उसके बाद मैं इसके ऊपर जो चीज़ें डेकोरेट करने वाली रह गई हैं वो मैं लगाऊंगी ऊपर से। देखिए दो मेरी बहुत अच्छी सी लेयर्स, मैंने 1.5 कप जो था तकरीबन क्रीम का लिया था। और ये बहुत अच्छा सा, बहुत बड़ा भी, ये मेरी सर्विंग डिश बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है। और ये तकरीबन 5 से 6 जो पर्सनस हैं वो आराम से इसको खा सकते हैं इजीली, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, एंड पे खाया जाता है। तो इसलिए ये काफ़ी है 5 to 6 सर्विंग्स के लिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक वैसे ही बहुत प्यारी आ रही है और इसको खाने को दिल चाह रहा है। इसके ऊपर आप चेरीज़ भी लगा सकती हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने घर में आलमंड, तो बादाम जो होते हैं वो तो घर में होते ही हैं, तो इससे भी इसकी जो लुक है बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है। अगर आप लोग जो है बादाम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप तमाम डिश के ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर कम डालना चाहते हैं तो सिर्फ साइडों पे जो है इनको स्प्रिंकल कर लें। लाइट आ जा रही। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैमरा हमारी साफ। मज़ेदार सी स्वीट डिश जो है वो रेडी है। सिर्फ 5 मिनट्स लगे हैं इनके अरेंजमेंट्स में, चीज़ों की अरेंजमेंट में, और हमारा 5 मिनट में जो है वो डिज़र्ट जो है वो रेडी हो गया है। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा ये क्विक जो डिश है, यानी टाइम ही नहीं लगता, पता ही नहीं चला मुझे इसको बनाने में। आजकल सबसे ज़्यादा टाइम की कमी है और उस टाइम जो है सेम ही डिश है ये, लेकिन आप लोगों ने इसको बनाना ज़रूर है। कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों का ये डिज़र्ट जो है कैसा बना। लेकिन आप लोगों ने जो है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और दुआओं में याद रखना है और वीडियोस को शेयर करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।